बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एसेंशियल नॉलेज तकवीम यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच कल ख़त्म हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कल ये मैच खेला गया। इंग्लैंड का मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के साथ। सेकंड टेस्ट मैच खेला गया। बड़े रन्स के अंबार लगे इस टेस्ट मैच के ऊपर। रन्स के अंबार लगते रहे। पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो 550 रन्स न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की टीम की तो इंग्लैंड ने बड़े अमेजिंग रन्स बनाते रहे। 539 रन्स बनाए इस टेस्ट मैच के अंदर। अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 रिकॉर्ड भी इस टेस्ट मैच के अंदर बनाए गए हैं दोनों टीमों की तरफ से। तो सबसे पहले अगर मैं इस मैच का जायज़ा लिया जाए इस मैच का, तो डेरेन मिचेल्स ने इस सीरीज़ में जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह इनिंग खेलते रहे, वो बिल्ड करते रहे अपने आप को, और जिस तरह ब्लंडर एक यंगस्टर विकेट कीपर बैट्समैन न्यूजीलैंड की तरफ से जो खेल रहे हैं, उनकी तरफ से बड़े अमेजिंग बैटिंग हमें देखने को मिली। पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। 150 रन्स पहली इनिंग में डेरेन मिचेल्स ने स्कोर किया। अगर उसके बाद में बात की जाए कॉनवे की, तो कॉनवे ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। पहली अगर फर्स्ट इनिंग की हम बात करें तो बड़ी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। उसके बाद अगर मैं बात करूं उनके ओपनिंग बैट्समैन सिर्फ लेथम नहीं चल पाए, बाकी तमाम रन्स के अंबार लगते रहे दोनों टीमों का। अगर हम जायज़ा लें यंग की बात करें तो उन्होंने पहली 50 स्कोर की पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की दूसरी इनिंग की तो 150 रन्स स्कोर किए। आपके जो रूट हैं उन्होंने 10,000 रन्स बनाए इंग्लैंड की जानिब से उन्होंने। तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी तरफ से बैटिंग देखने को मिली। 150 रन्स प्लस उन्होंने स्कोर किए पहली इनिंग में, जिसकी बदौलत 539 रन्स बनाए इंग्लैंड ने। 11 रन्स की बढ़तरी थी न्यूजीलैंड को। जो दूसरी इनिंग में जब उन्होंने आगाज़ किया न्यूजीलैंड ने, तो बड़ी ज़बरदस्त हमें बैटिंग देखने को मिली इंग्लैंड की जानिब से। ओली पोप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने जिस तरह टाइमिंग, कवर ड्राइव्स की बात करें, पैडल स्वीप की, रिवर्स स्वीप की, तमाम शॉट्स हमें इस टेस्ट मैच के अंदर देखने को मिले। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी इनिंग की न्यूजीलैंड की, तो जिस तरह 11 रन्स की बढ़तरी से, लीड से उन्होंने रन्स के अंबार लगाए। एक बार फिर 299 रन्स का टारगेट मिला इंग्लैंड को, जिसकी बदौलत सबसे पहले अगर बात की जाए यंग की, लेथम की, फिर एक बार लेथम नहीं चल पाए। अगर मैं बात करूं जेम्स एंडरसन की, तो जिस तरह उन्होंने इन स्विंग करते हुए बॉल को अंदर लाए और लेथम को आउट किया, और लेथम इस इनिंग में, इस पूरे टेस्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उनके कप्तान भी यही हैं, केन विलियमसन ड्रॉप थे दूसरे मैच से। तो इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं यंग की, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, गेम को आगे ले जाते रहे। उसके बाद अगर बात की जाए कॉनवे की, तो दूसरे इनिंग में कॉनवे भी नहीं चल पाए। फिर एक बार ब्लेंडर नहीं चल पाए, लेकिन उसके बाद डेरेन मिचेल ने फिर स्कोर किया, फिर रन्स के अंबार लगाए। 299 रन्स का टारगेट मिला। तो आखिरी दिन के अंदर इंग्लैंड को ये स्कोर चेस करना था। तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब बैटिंग करने के लिए क्रोली आए और एलेक्स लीज जो इनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव स्ट्रोक्स खेले। 50 रन्स की पार्टनरशिप बनते बनते रह गई और क्रोली जिस तरह आउट हुए, और उसके बाद 3 लगातार विकेटें इंग्लिश टीम की गिरती रहीं। जो रूट कॉटन बोल्ड हो गए, ओली पोप दस्ती आउट हो गए फ़ौरन। उसके बाद अगर बात करी जाए जॉनी बेरिस्टो की, जिस तरह की नाकाबिले शिकस्त इनिंग जॉनी बेरिस्टो ने खेली है, बहुत ही ज़बरदस्त। उनके ऊपर एक सवालिया निशान बन रहा था कि ये टेस्ट मैच के अंदर परफॉर्म नहीं कर सक रहे, लेकिन जिस तरह कल उस लड़के ने शो करवाया, क्लास अपनी शो की, तेज़ तरीन सेंचुरीज स्कोर की इंग्लैंड के वो बल्लेबाज बन चुके हैं। टेस्ट मैच के अंदर तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले वो इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। अगर हम पूरी जायज़ा लें इस टेस्ट मैच का, जो आखिरी इनिंग हमें देखने को मिले 136 रन्स की इनिंग थी। 82 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स के लिए
109 रन्स के ऊपर इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब वो 299 रन्स चेस करने जा रहे थे। तो 299 रन्स इतने बड़े रन्स तो नहीं थे, 50 ओवर से भी ज़्यादा उनके पास थे। जैसे ही टी ख़त्म हुई, सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, थर्ड सेशन जो आखिरी सेशन होता है, तो जिस तरह की बल्लेबाजी हमें जॉनी बेयरस्टो अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी। जिस तरह वो कहते थे जब उन्होंने कप्तानी संभाली, तो संभालते हुए जैसे वो कह रहे थे कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम जिस तरह की पावर हिटिंग करना चाहते हैं हमें टेस्ट मैच के अंदर भी वही करना होगा। और जिस तरह आते साथ ही बेन स्टोक्स ने लाठी चार्ज की, बेयरस्टो ने लाठी चार्ज की और जिस तरह हिटिंग करते रहे, बहुत ही मज़ा आया। कल हमें टेस्ट मैच देखने को मिला। 136 रन्स बनाए और 60 से ज़्यादा रन्स बेन स्टोक्स ने बनाए। हर बॉल पर हिटिंग का मुजाहरा किया जा रहा था। 1 से 2 बॉल डॉट एंड 6 छक्के के लिए बॉल जाती थी, 1 डॉट 2 डॉट, उसके बाद कोई ना कोई बाउंड्रीज हमें देखने को ज़रूर मिल रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टेस्ट मैच हो रहा है, बल्कि एक वनडे जैसा दिमाग दोनों प्लेयर्स ने बना दिया था। न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रही थी कि वो अटैकिंग फील्ड खड़ाएं या फिर बाउंड्रीज पर अपने फील्डर्स को खड़ाएं। तो अगर मैं बॉलिंग यूनिट की बात करूं, जेम्स एंडरसन वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 650 विकेटें लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया इंग्लैंड की तरफ से। वो पहले खिलाड़ी हैं। जेम्स एंडरसन अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते वो, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं इस टेस्ट मैच के ऊपर। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की बात करूं जो साबिक एशेज सीरीज़ कराई गई एशेज सीरीज़ कराई गई, तो एशेज सीरीज़ के अंदर जिस तरह बैड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली इंग्लैंड की पूरी टीम की, 4-0 से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कई प्लेयर्स ड्रॉप किए गए, कई प्लेयर्स की वापसी हुई, दोबारा वापस। तो जेम्स एंडरसन की भी दोबारा वापसी हुई। अगर मैं बात करूं क्रिस वोक्स की, तो उनको इस सीरीज़ में रेस्ट दिया गया है। एक नए यंगस्टर को चांस दिया गया है जो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के क्लास शो कर रहे हैं। उनके अगर विकेट कीपर बैट्समैन की बात की जाए फोक्स की, तो जिस तरह की खूबसूरत तरीके से वो इनिंग खेल रहे हैं। मैं बात करूं अगर जेम्स एंडरसन की मैं बात कर रहा था, तो जेम्स एंडरसन ने जिस तरह अपने आप को दिखाया है, 2003 में डेब्यू करने वाले जेम्स एंडरसन आज 2022 आ चुका है और जिस तरह की क्लास वो शो करवा रहे हैं, अमेजिंग तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगर 650 विकेटें उनके खाते में जमा हो चुकी हैं। अगर उनकी मैं कोचेस की बात की जाए, तो कोचेस में ब्रेंडन मैकलम का जो डेब्यू था वो 2004 में हुआ था, 2016 में उनका इख्तिताम हुआ था। लेकिन उनसे पहले डेब्यू करने वाले जेम्स एंडरसन, हालांकि बॉलिंग यूनिट जो होता है वो उसका जो कैरियर होता है बॉलर का, वो इतना लंबा नहीं होता। उनकी इंजरीज़ एंड और इस तरह की परफॉर्मेंसेस जैसे ही कम होते हैं। लेकिन जेम्स एंडरसन ने ये साबित किया है कि जो क्रिकेट में जो एक एज का आंकड़ा है वो मैटर नहीं कर रहा। जेम्स एंडरसन के मुतालिक वो जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो उनका एशेज सीरीज़ हुई थी, 4-0 से उनको शिकस्त का सामना पड़ा और कोचेस बदले, कप्तान बदला, हालांकि न बदला तो जेम्स एंडरसन न बदला। 650 विकेटें लेने वाले वो वाहिद खिलाड़ी बन चुके हैं। तो इंग्लैंड के लिए खुशाइन बात है कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, 3 टेस्ट मैचेस की, जो उन्होंने 2-0 की बर्तरी हासिल कर रखी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।